Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English Classes. So guys, in this video we are going to cover Reach for the Top Part 2 from your book Beehive, and here we will cover the part Maria Sharapova. So Maria Sharapova inspires us to remain determined and make sacrifice in order to fulfill our dreams. तो मारिया शरापोवा हमको प्रेरणा देती हैं ताकि हम अपने जो गोल हैं उनको क्या करें, गोल्स को डिसाइड कर लें एंड लाइफ में अपने उन ड्रीम्स को या जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं उनके लिए सेक्रीफाइस करके कुछ भी करके उन ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करें. फुलफिल मीन्स पूरा करना. So, on 22nd August 2005, Maria became the top seeded player in the World Women Tennis Player Rankings. तो 2005 में 22nd अगस्त का जो डे था वो उनके लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इस दिन मारिया जो थी वो टॉप रैंकिंग में आ गई थी. किस चीज़ में? वर्ल्ड में विमेन टेनिस प्लेयर रैंकिंग में वो टॉप रैंकिंग में थी. उनकी जो रैंकिंग थी वो बिल्कुल टॉप पे थी. एंड ये जो डे था ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था. शी मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस टू अचीव हर गोल. एंड इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत से बलिदान दिए, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, बहुत उन्होंने सफ़र किया. So let's discuss about that. At the tender age of 9, she left her home in Siberia, Russia, to get training in tennis. तो उन्होंने बहुत ही छोटी सी आयु, जो कि 9 years old की जब वो थी, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ताकि वो साइबेरिया में अपनी ट्रेनिंग ले सके टेनिस की. शी वेंट टू फ्लोरिडा इन USA विद हर फादर. एंड वो फिर कहाँ गई? फ्लोरिडा गई, USA में अपने फादर के साथ ट्रेनिंग के पर्पज से. मारिया सफर्ड अ पेनफुल सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. एंड 2 साल तक उनको अपनी मदर से दूर रहना पड़ा था इस ट्रेनिंग की वजह से. शी कुड नॉट सी हर फादर टू एज ही रिमेन्ड बिजी वर्किंग अरेंजिंग फंड्स फॉर ऑल हर नीड्स. एंड वो अपने फादर से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, उनसे ज़्यादा मिल भी नहीं पाती थी क्योंकि फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते थे. एंड वो इतना काम करते थे ताकि वो फंड जुटा सकें, मनी जुटा सकें. किस चीज़ के लिए? अपनी डॉटर की सारी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए एंड कोचेस एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए क्या चाहिए था? उनको बहुत सारा फंड्स चाहिए था, यानी कि मनी चाहिए था. तो फादर मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फील करती थी ये सारी चीज़ें. एक तो वो अपने घर से बाहर थी, मदर से दूर थी, एंड फादर को भी बहुत ज़्यादा मिस करती थी क्योंकि फादर बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे. शी वॉज बुलीड बाय हर सीनियर्स एंड बीइंग अ फॉरेनर शी हैड टू सफ़र ऑल दैट पेशेंटली. उनको जो उनके सीनियर्स थे वो बुली करते थे, मीन्स काफ़ी इनॉइट करते थे, चिढ़ा देते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. एंड वो एक फॉरेनर थी तो उनको सारी चीज़ें बहुत पेशेंटली सफ़र करनी पड़ती थी. बहुत ज़्यादा उनको जो भी उनके साथ होता था शांतिपूर्वक उनको उसको सहन करना पड़ता था. मारिया डिड नॉट फील डिप्रेस. मारिया कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं करती थी, कभी भी निराशा नहीं महसूस होती थी उनको. रैदर शी वॉज प्रिपेयर्ड अ ग्रेटर इंसल्ट्स टू इन ऑर्डर टू अचीव हर एम. एंड उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था किस चीज़ के लिए? उससे भी बड़ी इंसल्ट्स के लिए, क्योंकि वो सोचती थी अगर मुझे मेरा गोल चाहिए तो मुझे ये सारी इंसल्ट्स, पनिशमेंट जो भी मुझे मिलता है मुझे वो सहन करना पड़ेगा. इसी वजह से मैं क्या अचीव कर पाऊंगी? अपना एम. हर मंत्रा फॉर सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड फेस द टफेस्ट कॉम्पिटिशन. एंड उनका मंत्र था सक्सेस के लिए कि हमको बहुत बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी है, एंड चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो हमको उसको फेस करना है एंड सक्सेस लेनी है. ऑल्दो शी वॉज ट्रेन्ड इन द US, शी कंसिडर्स हर सेल्फ टू बी अ रशियन एंड इज़ विलिंग टू रिप्रेजेंट रशिया एट द ओलंपिक्स टू. तो वैसे तो उनको ट्रेनिंग जो मिली थी वो यूएस में मिली थी, लेकिन वो अपने आप को कहाँ का मानती थी? वो कहती थी कि मैं रशिया की हूँ एंड मैं ओलंपिक्स में जब भी खेलूँगी तो अपनी कंट्री रशिया को ही रिप्रेजेंट करूँगी. Her favorite hobbies are fashion, singing and dancing. She loves reading novels written by Arthur Conan Doyle. तो उनको फैशन, सिंगिंग, डांसिंग ये सब बहुत पसंद था. एंड जो नॉवेल्स वो पढ़ा करती थी, उनके फेवरेट राइटर कौन थे? आर्थर
कैनन डॉयल, जो कि नॉवलिस्ट थे. नॉवलिस्ट मीन्स जो कि नॉवल लिखते थे, उपन्यास लिखा करते थे. हर लव फॉर फैशनेबल इवनिंग गाउन्स इज इन कंट्रास्ट टू हर लाइकिंग फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज फ्लेवर एरेटेड ड्रिंक्स. तो ये सारी चीज़ें, ऑरेंज फ्लेवर के जो ड्रिंक्स थे वो उनको पसंद थे, चॉकलेट्स का उनको बहुत शौक था, इवनिंग गाउन्स उनको पसंद थे. मीन्स ये सारी चीज़ें उनकी फेवरेट थी. द मॉनिटरी गेन्स एंड द फेम इनक्योर्ड बाय मारिया एज ऑल वेल डिजर्व्ड. तो ये सारी चीज़ें जो मॉनेटरी गेन्स उनको मिले, यानी कि जो भी उन्होंने अर्न किया, नेम एंड फेम, इनको वो सच में डिज़र्व भी करती हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया एंड बहुत बहुत ज़्यादा सबसे दूर रही. So guys, in the next video we will discuss about the question answers. Bye bye for now.